नमस्कार दोस्तों, आज हम मोटिवेशनल स्टोरी में एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसके सुनने के बाद आप कहेंगे कि एक व्यक्ति के, एक पर्सन के कुछ कहने से हमारी जिंदगी में कैसे बदलाव आता है। कोई भी कुछ भी कहे या वो कोई कमेंट्स आपको अच्छी भी ना लगे या फिर बहुत ही बढ़िया लगे, कभी भी इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जब कोई हमें कमेंट्स देता है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है। ये दो बात हमें याद रखनी चाहिए। जब कोई कमेंट देता है तो कमेंट देने वाला या तो हमारा शुभ चिंतक है, वेल विशर है, या फिर हमारा कोई दुश्मन, यानी कि वो हमें आगे बढ़ना देना नहीं चाहता। दोनों ही हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और उसका हमें बहुत ही बढ़िया फायदा यानी कि बेनिफिट इस्तेमाल, एडवांटेज उठाना है, लाभ लेना है। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा। मंदिर के बाहर बैठा एक भिखारी जब मंदिर से बाहर एक पैसे वाला निकलता है तो उसके सामने हाथ फैलाता है और कहता है, सेठ जी मुझे कुछ दीजिए। सेठ जी कुछ देर तक, कुछ पल तक वहीं पर ठहरे, सोचा और उसको एक प्रश्न किया। उसके सामने देखा और प्रश्न किया, अगर मैं तुमको कुछ दूं तो इसके बदले में तू मुझे क्या देगा। जो भिखारी था, बेगर था, उसके पास तो कुछ ऐसा था ही नहीं, क्योंकि वो खुद मांगने बैठा था। वो सरप्राइज हो गया, ये कैसा इंसान है, मैं भीख यहां पर मांग रहा हूं और वो मुझसे भीख मांगता है, मुझसे कुछ मांगता है। उसने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो सेठ जी वहीं पर से निकल गए। ऐसा 2-3 बार हुआ। जब भी वो सेठ बाहर से निकलते मंदिर से, वो हाथ फैलाता और मांगता रहता, कुछ दे दीजिए। वही सवाल सेठ जी उसको पूछते, कुछ है तुम्हारे पास इसके बदले में देने के लिए? लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। वो घर पर जाता, लेकिन आज उसने सोचा कि ये सेठ जी हर बार मुझे ये क्वेश्चन क्यों करते हैं, ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं कि तेरे पास कुछ है कि नहीं। उसने सोचा ऐसा कुछ किया जाए, वो जब कुछ मांगे तो उसके बदले में मैं उसको कुछ दूं। वो बहुत सोचता रहा, लेकिन उसके पास कुछ था ही नहीं, तो वो देख नहीं सकता था। लेकिन जब वो मंदिर के बाहर बैठा था तब उसकी नजर मंदिर के बगल में जो एक छोटा सा गार्डन था, इसमें कई फूल लगे थे, फ्लावर्स थे। वो फ्लावर्स तोड़ के लाया और वहीं पर बैठ गया। जब वो सेठ जी आए और फिर से उसने मांगा कुछ, सेठ जी कुछ दीजिए, जब हाथ फैलाया तब सेठ जी ने प्रश्न पूछा, पिछली दिनों की तरह, कुछ है तेरे पास बदले में देने के लिए? तभी वो भिखारी ने उसके पास रखा हुआ एक फूल उठाकर सेठ जी को दे दिया और सेठ जी ने उसके बदले में कुछ पैसे दिए। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। और ऐसे ही जब भी कोई किसी के पास कुछ मांगता, तब कोई उसे पैसे देते तो उसके बदले में बिना मांगे वो फ्लावर, एक फूल दे देता। और ऐसे ही सब लोग खुश होते गए। जितने भी फूल, जितने भी फ्लावर्स उसके पास थे, वो मांगता गया, सब लोग देते गए। उसने उसके बदले में, पैसे के बदले में फूल देना शुरू किया। जितने फूल थे खत्म हो गए। अब लोग आते हैं लेकिन उसको कुछ देते नहीं, क्योंकि उसको बदले में देने के लिए कुछ है नहीं। और ऐसे ही दूसरे दिन उसने ट्राई किया कि चलो आज कुछ ऐसा किया जाए, ज्यादा फूल लिया जाए। उसने गार्डन से थोड़े ज्यादा फूल लिए और फिर जब वो पैसे मांगता तो पैसे के बदले में लोगों को फूल देना उसने शुरू किया। धीरे धीरे उसको समझ में आया कि पैसे के बदले में फूल लेने के बजाय मैं फूल दूं तो लोग मुझे पैसे देंगे। ऐसे ही वो करता गया। फिर उसने सोचा यहां बैठने की बजाय मंदिर के बाहर छोटी सी एक दुकान बनाई जाए, शॉप बनाई जाए, फ्लावर शॉप, जिसकी दुकान की वजह से उसको ज्यादा पैसे मिलने की शुरुआत हो गई। और वो ऐसे ही पैसे कमाता गया। एक दिन ऐसा हुआ, एक बहुत ही बड़ा फंक्शन था और वहां पर बहुत सारे प्रतिष्ठित, फेमस और पैसे वाले लोग इकट्ठा हुए थे। और वहीं पर वो भिखारी अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन बहुत बड़ा
मर्चेंट बिजनेसमैन हो गया है, फ्लावर शॉप का बिजनेसमैन हो गया है, पूरे शहर में उसकी फूल की बिक्री होती है। और वहीं पर कोई फंक्शन में उसने देखा कि जो पहले वाले सेठ थे जिसने उसको प्रश्न पूछा था कि ये पैसे मैं दूं लेकिन उसके बदले में तेरे पास मुझे देने के लिए कुछ है कि नहीं। और वो दौड़ के उसके पास गया और उसको बोला, सेठ जी पहचाना मुझको? सेठ थोड़ी देर रुके और बोले, ठीक है लेकिन आप बहुत ही बढ़िया आदमी इंसान लगते हैं, सूट बूट पहना हुआ है, यहाँ पर आए हुए, लगता है आपके पास बहुत काफी पैसे भी होंगे, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। और भी वो भिखारी ने कहा कि साहब जी मैं वही भिखारी हूं जो मंदिर के बाहर बैठा रहता था और लोगों से भीख मांगता था। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो फूल बेचता गया और धीरे धीरे शॉप शुरू की और उसके बाद वो बहुत ही शहर का मशहूर मर्चेंट फेमस व्यापारी हो गया, शॉपकीपर हो गया। और यही बात सुनकर वो सेठ जी खुश हुए और वहीं पर उसको एक गिफ्ट दी, उसके सामने उसको फूल रखा और कहा कि बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ये स्टोरी बहुत ही छोटी है और लेकिन इसका जो मैसेज है मोटिवेशनल है, वो बहुत ही बढ़िया है। क्या है इसका मैसेज? मैसेज ये है कि जब कोई आपको कुछ कहता है तो आपको ध्यान से सुनना है। भले ही आपको तुरंत उसी वक्त ऑन स्पॉट आपको अच्छा न लगे, लेकिन सुन लीजिए। उसको सुनने के बाद जब भी आप कहीं पर अकेले हो, जब भी आप घर पर हो, उसको रिफ्लेक्ट कीजिए, उसको सोचिए क्यों मुझे उसने ऐसा कहा। और उसको रिफ्लेक्ट करने के बाद उसके परिणाम, उसके रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू कीजिए। एक ऐसा वक्त आएगा उसके कमेंट्स में से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों हमेशा याद रखें, जब भी कोई आपको कमेंट करे उसको इग्नोर मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। हाँ, अगर आपको जवाब देना है तो आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए और इस स्माइल की वजह से आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों आपको ये मोटिवेशनल वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।